नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू। राज्यपाल ने गिनाई प्रदेश सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पुनः पटरी पर लाने के लिए सरकार ने किए बहुआयामी परिवर्तन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता पाई प्रदेश सरकार। और कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल से, जबकि भाजपा ने जेपी नड्डा को गुजरात से बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। करीब 1 घंटा 6 मिनट के भाषण में राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का 1 वर्ष पूरा करते हुए आर्थिक विकास की रेखा खींची है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 1 साल के कार्यकाल में सरकार ने आम आदमी की परेशानियों व समस्याओं को दूर करने का सफल प्रयास किया है और विकास का परिवर्तन हर स्तर पर शुरू हुआ। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2026 तक हरित राज्य बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के लिए पहली पसंद बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर काम शुरू किया है। इसके तहत प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 106 सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित किया गया है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी स्कीम शुरू की है। इसके तहत ई टैक्सी खरीदने पर 50% अनुदान दिया जाएगा और इन्हीं ई टैक्सियों को कम से कम 4 वर्षों के लिए सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 93 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और इन्हें इस वर्ष के अंत तक स्थापित कर दिया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने परीक्षा भर्तियों में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए राज्य चयन आयोग पुनः स्थापित किया है। शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र भी किया और कहा कि इस आपदा से पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ किए गए सभी वायदे चरणबद्ध ढंग से पूरे किए जाएंगे और विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पुनः पटरी पर लाने के लिए बहुआयामी परिवर्तन शुरू किए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के 4,121 बच्चों को पात्र घोषित किया गया है और उन पर अभी तक 7 करोड़ 65 हजार रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। राज्यपाल ने कहा कि प्रथम दर्शन सेवा के तहत परिवहन निगम की 36 बसें विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हिमगंगा योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और कांगड़ा जिले के डगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व स्तरीय दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए विशेष राजस्व लोक अदालतें शुरू की हैं और इसके तहत अभी तक 95,120 तकसीम और इंतकाल के मामले निपटाए जा चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस सरकार ने अगले 4 वर्षों में आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी सदस्य निष्ठा व समर्पण से प्रदेश के लोगों की सेवा करते रहेंगे और हिमाचल अपनी युवा शक्ति, मजबूत इरादों, ईमानदार व मेहनतकश लोगों के सामूहिक प्रयासों से इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता पाई है।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के काम निराशाजनक हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अब तक ऐसी कोई सरकार नहीं रही जिसने राज्य को विकास की उल्टी दिशा में ले जाने का काम किया हो। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में समाज का हर वर्ग परेशान है और जगह जगह सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार की नाकामियों और झूठ को बेनकाब करता रहेगा। कांग्रेस नेता व जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की ओर से हिमाचल से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अभिषेक मनु सिंघवी कल विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हिमाचल से मौजूदा राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जेपी नड्डा को गुजरात से राज्यसभा की सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए भाजपा पार्टी हाईकमान से बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि उसके बाद ही उम्मीदवार देने या न देने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक राज्यसभा के लिए नामांकन की कल अंतिम तारीख है। नामांकन पत्रों की छंटनी 16 फरवरी को, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। मतदान 27 फरवरी को शिमला स्थित विधानसभा परिसर में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और इसी दिन देर शाम तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन बिक्रम बत्रा की माता कमलकांत बत्रा का आज पालमपुर में निधन हो गया। वे 77 वर्ष की थीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है। भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला स्थित विधानसभा परिसर में संपन्न हुई। इस दौरान सभी विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना अपना पक्ष रखने पर विचार विमर्श किया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाएगा और हर दिन सुबह 10 बजे नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में रणनीति तय की जाएगी। बसंत पंचमी आज प्रदेश के विभिन्न भागों में श्रद्धा, आस्था व उल्लास से मनाई गई। माघ शुक्ल पंचमी के इस अवसर पर ज्ञान, विवेक और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की गई है, जहां दिन भर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। लोगों ने अपने बच्चों की किताबों, पाठ्य सामग्री और वाद्य यंत्रों की पूजा करवाकर मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया। उधर कुल्लू में बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा विशेषकर पीले वस्त्रों में सज धज कर हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान रघुनाथ जी को ढालपुर मैदान से रथ में बिठाकर उनके अस्थायी शिविर में ले जाया जाएगा, जहां उनकी विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भगवान रघुनाथ जी को गुलाल चढ़ाया गया और आगामी 40 दिन तक यही क्रम जारी रहेगा। 40वें दिन होली का त्योहार मनाया जाएगा। कुल्लू में बसंत पंचमी को भरत मिलाप के रूप में भी मनाया जाता है। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना से एंटी हेल नेट हटाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भाजपा प्रवक्ता चेतन ब्रागटा ने कहा है कि प्रदेश में किसानों व बागवानों की फसल ओलावृष्टि से बचाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार ने इस योजना में एंटी हेल नेट को जोड़ा था। उन्होंने कहा कि योजना के तहत हजारों किसानों व बागवानों ने एंटी हेल नेट के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन कृषि विभाग ने इससे संबंधित वेबसाइट से पोर्टल ही हटा दिया है, जिससे वे परेशान हैं। चेतन ब्रागटा ने कहा कि योजना के तहत किसान बागवान केवल 20% खर्च करते थे, जबकि 80% अनुदान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उन्होंने सरकार से एंटी हेल नेट को इस योजना में दोबारा शामिल करने की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू। राज्यपाल ने गिनाई प्रदेश सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पुनः पटरी पर लाने के लिए सरकार ने किए बहुआयामी परिवर्तन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता पाई प्रदेश सरकार। और कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल से, जबकि भाजपा ने जेपी नड्डा को गुजरात से बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।